जिस दिन आकाश बेदाग होगा, चेहरा चांद का साफ होगा, जिस दिन आकाश बेदाग होगा, चेहरा चांद का साफ होगा, जिस दिन समय ने आंखें खोली, इंसाफ 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 होगा। बहती नदियाँ रुकती नहीं है, डूबो डूबो तरो तरो डूबो तो भी मुक्ति नहीं है, गर्दन पर है कर्ज लहू का, गर्दन देकर ही माफ होगा, इंसाफ 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 होगा, जिस दिन आकाश बेदाग होगा, चेहरा चांद का साफ होगा, जिस दिन समय ने आंखें खोली, इंसाफ 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 होगा। ओम शांति। अव्यक्तवाणी 30 मई 1973। यदि पुरुष प्रकृति के आधार पर चलने वाला हो तो उसको क्या पास विद ऑनर कहा जाएगा? समय का धक्का लगने से जो चल पड़े उसको क्या कहा जाएगा? क्या यही सोचा है कि धक्के से चलने वाले बनेंगे? वर्तमान संगठन तो बहुत कमजोर है, मेजॉरिटी कमजोर है। अच्छा, फिर भी बीती सो बीती, लेकिन अभी से आप अपने आप को परिवर्तन कर लो। अभी फिर भी समय है बहुत थोड़ा। अभी तो बाप दादा और सहयोगी श्रेष्ठ आत्माएं आप पुरुषार्थी आत्माओं को 1 का 1000 गुना सहयोग देकर, सहारा देकर, स्नेह देकर और संबंध के रूप में बल देकर आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन थोड़े समय के बाद यह बातें अर्थात लिफ्ट का मिलना भी बंद हो जाएगा। इसलिए अभी जो कुछ भी लेना चाहो वह ले सकते हो। फिर बाद में बाप के रूप का स्नेह बदल कर सुप्रीम जस्टिस का रूप होगा। जस्टिस के आगे चाहे कितना भी स्नेही संबंधी हो, लेकिन लॉ इज लॉ। अभी लव का समय है, फिर लॉ का समय होगा। फिर उस समय लिफ्ट नहीं मिल सकेगी। अभी है प्राप्ति का समय और फिर थोड़े समय के बाद प्राप्ति का समय बदलकर पश्चाताप का समय आएगा। तो क्या उस समय जागेंगे? बाप दादा फिर भी सभी बच्चों को कहेंगे कि थोड़े समय में बहुत समय की प्राप्त बना लो। समय के इंतजार में अलबेले न बनो। सदैव यह स्मृति में रखो कि हमारा हर कर्म 84 जन्मों के रिकॉर्ड भरने का आधार है।
मुरली चली है कब? 73 में। अब है प्राप्तियों का समय, फिर होगा पश्चाताप का समय। अभी बाप का रूप स्नेह का है, फिर होगा धर्मराज का रूप, चीफ जस्टिस का रूप। और धर्मराज की अदालत में सभी खड़े होंगे। और उस दिन भी सुनाया था, धर्मराज की जो अदालत है उसकी विशेषता क्या है? वहां कोई पक्षपात नहीं, वो हाईएस्ट सुप्रीमेस्ट। वहां कोई रिश्वत नहीं, कोई इनजस्टिस नहीं, कोई फॉल्स एविडेंस नहीं, कोई फाउल प्ले नहीं, कोई करप्शन नहीं, कोई प्रेजुडिस नहीं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वहां पर। कोई ये नहीं कह सकता ये मैं नहीं हूं, तुरंत उसे दिखाया जाएगा ऑडियो पहले। अगर वो कहे ये मेरी आवाज नहीं है तो फिर वीडियो भी है। और वहां का डिसीजन फाइनल, नो हियरिंग, नो फ्यूचर डेट्स, फास्टेस्ट ट्रैक कोर्ट है, नो लॉयर, नो ओथ सेरेमनी, नो और पनिशमेंट इनविजिबल, नो बेल, नो रिकमेंडेशन। और ये जो कोर्ट है, पहले ही हमारे खिलाफ बहुत सारी पेंडिंग केसेस है इस कोर्ट में। कौन सी केसेस पेंडिंग है? द्वापर से अब तक की अभी भी बहुत सारी केसेस हमारे खिलाफ पेंडिंग है। कौन सी? सबसे पहले तुम पर आरोप है कि तुमने मुझे सर्वव्यापी कहा। एक साकार मुरली है बाबा ने जिसमें कहा, जिसने मुझे सर्वव्यापी कहा उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम पर आरोप है कि तुमने गीता का भगवान किसको कहा? मैं हूं। और नाम किसका डाला? उसका। ये पेंडिंग केसेस है पहले की। अभी की केसेस तो अभी हम आएंगे उसके ऊपर। ये है पहले की पुरानी केसेस। भगवान ही सुख दुख देता है। मेरे खिलाफ ऐसा ऐसा कहा तुमने, अच्छे बुरे कर्मों की सजा मैं देता हूं, ये तुमने मेरे खिलाफ कहा, मेरे लिए कहा। उसने ही सारा खेल रचा है, मेरे लिए कहा। तुम पर आरोप है कि तुमने कहा कि मैं मरे हुए को जिंदा करता हूं। तुम पर आरोप है कि तुमने कहा भगवान अंतर्मीय शास्त्र उसने लिखे हैं। स्वयं को और अपने गुरुओं को तुमने भगवान कहा। भक्ति करने से भगवान मिलता है। महाभारत का हिंसक युद्ध भगवान ने कराया, तुम पर आरोप है। ये तुमने कहा। भगवान को उसके वास्तविक नाम से न पुकार कर तुमने उसके कैसे कैसे नाम रखे। गंगा को पतित पावनी कहा, जबकि पतित पावन मैं हूं। ब्रह्म को भगवान कहा। आज भी मुरली में ब्रह्म अंडाकार है इसलिए ब्रह्मांड। प्राकृतिक आपदा कौन करता है? वो है नेचुरल कैलेमिटीज। नाम क्या दिया उसको? गॉडली कैलेमिटीज। उसमें भी मेरा नाम तुमने डाल दिया। तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं। युगे युगे कहा तुमने। मैं कितने अवतार लेता हूं, 24 अवतारों से तुम्हारा पेट नहीं भरा तो तुमने मुझे टिक्कर भीतर में डाल दिया, कण कण में डाल दिया। तुम पर आरोप है कि तुमने मेरी झूठी कहानियां बनाई। तुम पर आरोप है कि तुमने भक्ति मार्ग में आत्माओं को मुझसे दूर कर दिया। तुम पर आरोप है मुझे नाम रूप से न्यारा कहा। तुम पर आरोप है कि तुमने मेरी जन्मभूमि भारत को तमो प्रधान बनाया। तुम पर आरोप है कि तुमने मेरी सुंदर प्रकृति को क्या कर दिया? विध्वंस कर दिया। ये तो कुछ है, बाकी सुशील भाई लिखेंगे चिंतन करके कि हम पर द्वापर से क्या क्या आरोप है। पहले ये पेंडिंग केसेस है भगवान की फाइल में, ये तो थे ही, और अब इससे भी ज्यादा है। इंसाफ 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 होगा, कोई छूट नहीं सकता। गर्दन पर है कर्ज लहू का, गर्दन देकर ही माफ होगा। कोई कितना भी चाहे बचे पाप करके, बच सकता है क्या? किसी व्यक्ति ने किसी का खून कर दिया, मर्डर कर दिया उसके घर में जाके, क्रूर व्यक्ति ने, और भागने ही जा रहा था कि घर वालों ने देख लिया और सब लोग उसका पीछा करने लगे। वो व्यक्ति भागने लगा, बहुत दूर निकल गया। एक खंडर था, खंडर में जाके छुप गया।
और फिर उसे लगा मैं अब सुरक्षित हूं। कुछ दिन वहीं रहा। कुछ दिनों के बाद जब निकला, फिर किसी एक व्यक्ति ने उसे पहचान लिया और उसने शोर मचाया और सारे गांव उसके पीछे भागने लगा। वो गांव छोड़कर चला गया और भागते भागते जंगल में घुस गया। जंगल में आराम ही कर रहा था तो एक भेड़िया उसके पीछे पड़ गया। वो भेड़िए से बचते बचाते झाड़ पर चढ़ गया और झाड़ पर विश्राम करने लगा। वहां एक कोबरा आ गया। सोचा अब क्या करूं। नीचे नदी थी, नदी में कूद गया। नदी में मगरमच्छ इंतजार कर रहा था और मगरमच्छ ने उसे खा लिया। कितना भी भागो छूट नहीं सकते। और ये तो स्थूल था, कर्मों की गति तो बहुत सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है कि हम बता नहीं सकते। हमारे साथ अब जो कुछ हो रहा है हमारे जन्म जन्म के कर्मों का हिसाब है। जैसे उस दिन भी सुनाया था, एक जन्मांध व्यक्ति, उसको पिछले जन्मों में लेके गया, इसने क्या ऐसा पाप किया। तो पता चला 5वें 6वें पुराने जन्म में वो कौन था, जल्लाद। राजा कहता था इसकी आंख फोड़ो तो वो फोड़ता था। इसमें कोई पाप नहीं है, ये तो कर्म है, कर्तव्य है। परंतु उसको बहुत खुशी होती थी आंख फोड़ने में, मजा आता था। इंटरेस्ट से करना चाहिए, परंतु दूसरों को दुख देने में जो खुशी होती है, सैडिज्म कहते हैं इंग्लिश में इसको, ये जो सैडिस्टिक प्लेजर्स है, दूसरा तड़प रहा है और खुश होना, दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हुए खुशी महसूस करना, वो सैडिज्म है, वो सैडिस्टिक प्लेजर्स है। हिटलर, उसको खुशी होती थी। चंगेज खान, खुशी होती थी। नीरो वॉज फिडलिंग व्हेन द रोम वॉज बर्निंग। नीरो पार्टियां मनाता था। कैसे पार्टी मनाता था? लोगों की लाशें जलाकर, लोगों को जिंदा जला के वो सूली पर, और उधर पार्टी चलती थी उसकी लाइट में। जो अपराधी होते थे या गांव के लोग, चंगेज खान जब जाता था तो नए गांव में जब प्रवेश करता था तो गांव वालों को पता कैसे चले, सब आग लगा देता था पूरे खेतों को, फसलों को, ताकि लोगों को पता चले मैं आ रहा हूं। चंगेज खान, ईदी, हिटलर, स्टालिन, मुसोलिनी, इनको खुशी होती थी लोगों को पीड़ा देने में। सैडिज्म है ये। गर्दन पर है कर्ज लहू का, गर्दन देकर ही माफ होगा। कोई भी छूट नहीं सकता। जो जिसने किया है उसको मिलेगा, क्योंकि ये संसार में भगवान इंटरफियर नहीं करता है। कर्म प्रधान विश्व करी रखा, ये कर्म प्रधान बना के रख दिया है इस संसार को। जो जैसा करे तो तसफल चाखा, अपने आप उसको मिलते जाएगा। भगवान कर्मों के डिपार्टमेंट में इंटरफियर नहीं करता, प्रकृति के डिपार्टमेंट में इंटरफियर नहीं करता। चाहे वो ब्रह्मा ही क्यों ना हो, मैं इसकी खांसी ठीक करने नहीं आया। तुम्हारे धंधे में लॉस हुआ, मैं वो ठीक करने नहीं आया। मेरा एक ही काम है, पतित को पावन बनाना, बस उतना ही करने में आया। तो धर्मराज की भी अदालत लगेगी और हर धर्म में इसका वर्णन है। इस्लाम, मुस्लिम, सब धर्मों में कहीं ना कहीं। गरुड़ पुराण, ये सब क्या है, उसमें ये कर्म करोगे तो ये सजा मिलेगी, वो कर्म करोगे तो ये सजा मिलेगी। हाँ, कोई कहे कि मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा, तुम्हें पता ही नहीं था, जाओ जाओ जाओ। पुलिस वाला छोड़ देता है क्या? इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूजेस नन। मुझे पता नहीं था, पता नहीं था तो पता किया क्यों नहीं? क्यों नहीं बताया? मुरली में सब कुछ बताया, तुम कहां थे तब? एक बहुत ही भोला भाला व्यक्ति किसी दूसरे गांव में चला जाता है और वहां पर ना उसे उसकी भाषा, वहां की भाषा समझ में आती है, वहां के लोगों की कुछ भी उसे पता नहीं रहता। बिल्कुल ही भोला भाला व्यक्ति है। उसने खाली कहानियां पढ़ी है कि बड़े बड़े शहरों में सम्राट होते हैं, बड़े बड़े महल होते हैं, और वो ऐसी एक महल में घुस जाता है। वो महल नहीं, एक होटल होता है। अब उसे पता नहीं यहाँ के लोग, उसके पहनावे, सब कुछ अलग है यहाँ पर। वो देहाती भोला भाला व्यक्ति वैसे शहर में आ जाता है, वहां बैठ के उसे पता नहीं चलता ये क्या है। वो वेटर आता है, पूछता है, उसे पता नहीं चलता ये क्या पूछ रहा है। वेटर को लगता है
कुछ खाने भूखा होगा, साधारण सा भोजन, पहले पूछता है क्या लाऊं, पर वो जब कुछ भी बोल नहीं पाता क्योंकि भाषा ही समझ नहीं आती है, तो वो साधारण सा भोजन उसको दे देता है, सामान्य भोजन। और फिर उसके बाद में ये उसको लगता है मेरा कितना अवभगत हो रहा है, मेरा कितना सम्मान हो रहा है इस नई जगह पर, और बड़े चाव से भोजन को स्वीकार करता है। वेटर बाद में आता है, कहता है पैसे, उसको तो पता ही नहीं पैसे क्या होते हैं, उसने पैसों की कभी चर्चा ही नहीं की थी, उसके गांव में ये सब चीजें थी ही नहीं, पैसे वगैरह, इतना भोला था वो। तो उसको लगता है ये झुक झुक के मुझे प्रणाम कर रहा है मेरी महिमा कर रहा है, और खुश होता है, वाह वाह वाह। फिर वो जब नहीं सुनता है, पैसे नहीं देता, तो वो उसको मैनेजर के पास लेके जाता है, वो कहता है शायद ये कोई बड़ा है, ये इसका बड़ा है, और वो उसको चिल्लाते हैं, उसको लगता है ये वापस मेरी महिमा कर रहे हैं दोनों मिलके। उसको समझ ही नहीं आता ये लोग कर क्या रहे हो। उसको राजा के पास लेके जाते हैं, राजा कहता है उससे तुम इनके पैसे क्यों नहीं देते जबकि तुमने खाना खाया। तो उसको लगता है राजा भी मेरी महिमा कर रहा है, उसको समझ ही नहीं आता ये लोग बोल क्या रहे। राजा कहता है तुमको समझ क्यों नहीं रहा है हम लोग क्या कह रहे हैं, और उसको सजा सुनाई जाती है ताकि बाकी लोग ऐसी गलती ना करे। उसको गधे पर बिठाया जाता है और उसका मुंह काला कर दिया जाता है और उसको घुमाया जाता है। वो सोचने लगता है मेरा इतना आओ भगत, इनको कैसे पता मुझे गधे पसंद है, गांव में तो मैं गधों पर ही बैठा करता था। वो गधे पर बैठ के घूमने लगता है, और जब लोग उसके ऊपर देख देख के, छोटे बच्चे फेंकते पत्थर फेंकते, उसको लगता है मेरा स्वागत हो रहा है, मेरा सत्कार हो रहा है, एक आगंतुक का, नए गांव में एक अपरिचित का इतना सम्मान। इतना अंदर से खुश होने लगता है, इतना खुश होने लगता है। पर एक विचार उसके मन में आता है नए शहर में, अगर हमारी कहीं महिमा हो और सारे अपरिचित लोग हो तो मजा थोड़ी ना आता है। कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मेरे गांव का है और मुझे जानता हो, तब मजा आता है। नहीं तो अज्ञानी दूसरों के सामने महिमा हो और मेरे पहचानने वाला कोई भी नहीं, तो इसको ईगो को तृप्ति थोड़ी मिलती है उससे। कोई वो सोचता है मेरे गांव का कोई व्यक्ति बस उस भीड़ में हो जाए तो फिर मजा आए। और अचानक उसे दिखता है एक व्यक्ति उसके गांव का, वो उसे आवाज देता है, पर वो गांव का व्यक्ति सोचता है अरे ये मूर्ख, ये इसका क्या हो रहा है और ये समझ क्या रहा है। वो सोचता है कि कई लोग ये ना समझे कि इस गांव वाले सभी ऐसे हैं, वो खुद भाग जाता है। और गधे पर बैठे वो व्यक्ति सोचता है देखा ईर्ष्या से जल रहा है ना, सजा हो रही है, पर उसे समझ ही नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है, इतना बोला है। तो परंतु धर्मराज की अदालत में ऐसा नहीं होगा, इनविजिबल पनिशमेंट होगी पर पीड़ा होगी। कोई धर्मराज कोड़ा लेके खड़ा नहीं है वहां पे चाबुक लेकर मारने के लिए, परंतु पीड़ा होगी। और हमने क्या क्या अपराध किए हैं, तो धर्मराज की अदालत में हमारे अपराध गिनाए जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है जो आज की मुरली में भी, ये छुपा के कुछ नहीं करना, जो चाहिए तुम्हें यज्ञ से मिल सकता है, कि लोभ नहीं करना है। इसकी साड़ी बहुत अच्छी है, तुम राजाई का वर्षा लेने आए हो या साड़ी का वर्षा लेने आई हो। यहां तो सब कुछ अच्छा है, यहां से बाहर जाते हैं, यहां है अल्लाह के बच्चे और बाहर जाके क्या बन जाते हैं, उल्लू। माया कड़ी है, माया के उल्लू बन जाते हैं। बुद्धि में आया पर किया नहीं, इसको बाप कहते हैं। सुबह की साकार मुरली क्या कहते हैं, बुद्धि में आया, बुद्धि में आया पर फिर भी करते नहीं है, इसको कहते हैं अनाड़ी। सुबह की साकार मुरली। तो धर्मराज की जो अदालत है, द कोर्ट ऑफ धर्मराज, द डे ऑफ जजमेंट का वर्णन है दूसरे धर्मों में, क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में, जुडाइज्म में। जजमेंट के दिन फैसला होगा, कयामत का दिन। तो तुम पर सबसे बड़े आरोप कौन कौन से हैं, अभी उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला आरोप है ज्ञान का आरोप। जितना चिंतन तुमको करना चाहिए था तुमने किया नहीं। कितनी अव्यक्त वाणियां है टोटल, सारी पढ़ के हो गई, 69 से लेके 2017 तक। इतना लेट एडमिशन ली है, उसके बाद में भी इतने आराम से घूम रहे हैं जैसे कुछ काम ही नहीं है। इतने आराम से टीवी, मोबाइल, इंटरनेट पर लगे हुए हैं, और कितना समय उसमें वेस्ट चला जा रहा है। 1068 अव्यक्त मुरली है टोटल, सारी हो गई पढ़ के। और केवल एक रीडिंग काफी नहीं है उसके लिए, पढ़ के हो गया।
किया क्या उसका? 69 से साकार मुरली तो छोड़ ही दो, पर ये सारी 2017 तक की, जब तक बाप दादा आते थे, क्या सब पढ़ के हो गया? सबसे पहला आरोप है ज्ञान का आरोप। जितना मंथन करना चाहिए था उतना मंथन नहीं किया, पढ़ा ही नहीं पहले तो। जितना याद रखना चाहिए था, ज्ञान का चिंतन मनन अध्ययन, ज्ञान सुनो सुनाओ, खुद तक ही रखा, दूसरों को नहीं सुनाया। ये तो सबसे पहला ज्ञान का आरोप। दूसरा आरोप योग का आरोप। कितनी मुरलियों में एक ही चीज है, मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझे याद करो। जितना हो सके याद करो, दिन रात याद करो। कल की इस अव्यक्त वाणी कितना याद करते हो? 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा? ये योगी जीवन नहीं है। योगी जीवन अर्थात निरंतर, सतत, नेचुरल हो, सहज हो, स्वतः हो, स्वाभाविक रीति से, कुदरती रीति से मुझे याद करते रहो। वो तुम्हारा स्वभाव बन जाए, नेचुरल नेचर बन जाए याद करना। कल रात्रि भी सुनाया था। विजुलाइज करो, अफर्मेशंस लाओ, रिपीट करो, करो उसको बार बार करते जाओ, ताकि वो आदत बन जाए, संस्कार बन जाए, हमारे आदत का हिस्सा बन जाए वो योगी जीवन। तो ये योग के आरोप है हमारे ऊपर। और क्या आरोप है योग के? दूसरों के योग को तोड़ने का आरोप, दूसरों के योग में तुमने विघ्न डाला, दूसरों की स्थिति को गिराने का आरोप, दूसरों की पुरुषार्थ में जो विघ्न डालते हैं, वो बहुत सूक्ष्म आरोप है। ये कितनी बड़ी सजा इसकी होगी। कोई ऊपर उड़ रहा है, उसकी कितनी भावना है, कोई बहुत भावना से यहां आया और हमने उसकी भावना तोड़ दी, इधर उधर से कटाक्ष किए उस पर, कमेंट्स किए उस पे ऊपर। कोई बेचारा, कोई माता है, कोई भाई है, कोई कुमार है, पुरुषार्थ कर रहा था और उसके पंख की काट दिए अपने कमेंट से, या उसको मिसयूज किया अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्व के निहित स्वार्थ के लिए, वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए दूसरों को यूज करना। ये कितने बड़े आरोप है, योग के आरोप। तीसरा, धारणाओं में आरोप। दिन रात भगवान पवित्रता 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 के लिए कह रहा है, और ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, प्यूरिटी ही नवीनता है, उसमें ही फेल है, बाकी सब में फेल। फिर चाहे कितना भी कोई भाषण करे, कितना भी दूसरों को सिखाए। एक मुरली थी ना कुछ समय पहले कि खुद विकार में जा रहे, दूसरों को निर्विकारी बनने की शिक्षाएं दे रहे। दूसरों को जिनको शिक्षा दे रहे उनका कल्याण हो जाएगा, पर तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। धारणाओं में फेल, अर्थात ज्ञान और योग ही कमजोर था। धारणाएं नहीं हो रही मतलब ज्ञानी योगी है फिर भी कमजोर है, पर ऐसा तो हो रहा है ना, कली की अव्यक्त मुरली पर ऐसा हो रहा है, मतलब ज्ञानी तो योगी नहीं है, निरंतर नहीं है। और 2 कारण बताए, क्योंकि विस्मृति और कमजोरी 63 जन्मों की, ये 2 कारण है। विस्मृति में है, या पूरे ज्ञान का सार एक ही शब्द है, होश, सजगता, निरंतर सजगता, प्रतिपल सजग, प्रतिपल तटस्थ, सोए हुए तभी भी जागृत, हर समय जागरण में। वही ज्ञान का सार है। जागरण अर्थात आत्माभिमानी, सो जाना अर्थात शरीर, मैं शरीर हूं। एक मुरली थी, साकार मुरली 2016 की, गंदे चित्र और गंदे फिल्म देखते हो तो बाप, ये आदत पड़ जाएगी तो बाप की याद नहीं रहेगी। तो तीसरा, धारणाओं में आरोप, गंभीर आरोप है धारणाओं के। तुमने किया ही नहीं वो जो तुमको कहने को कहा था। और सबसे बड़ी धारणा है प्यूरिटी की धारणा, ब्रह्मचर्य की धारणा, जिसकी पिछले 2 दिन हमने चर्चा की। प्रेम, आसक्ति, कामुकता का जिस मन पर डेरा है वो अपने ऊंचे लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता कभी भी। ये एक मन की कमजोरी मात्र है, एक क्षणिक आकर्षण है, इन्फैचुएशन। उससे स्वयं को मुक्त करना है। बाबा कहते हैं तुम खुद का वकील बनते हो और दूसरे का जज। क्या करना है इसमें अब? खुद का जज और दूसरों के लिए
कुछ भी मत बनो। खुद ही को देखो। इस पूरी 8 दिन की जो भट्टी है उसका पहला नियम क्या है? अपने को देखना, अपने अवगुणों को देखना, अपने गुणों में अवगुणों को देखना, अच्छाई में बुराई को देखना। किसकी? अपनी। अपनी पवित्रता में अपवित्रता को खोजना, अपने ब्रह्मचर्य में काम को ढूंढना, कहीं ना कहीं छिपा है वो। सेवाओं में अहंकार को खोजना, पॉजिटिविटी में निगेटिविटी को ढूंढना। जो जो अच्छा दिख रहा है अपने बारे में, वो उसमें काली परछाई कहाँ है, डार्कनेस कहाँ है, वो ढूंढना। यही इस भट्टी का एक लक्ष्य। 2 ही लक्ष्य बताए थे, एक ये और दूसरा था ओएमएडी, भोजन एक ही बार, मुख्य भोजन एक ही बार, बाकी सब समय एकदम हल्का। द लाइटर द डाइट द मोर एनर्जेटिक यू आर। जितना भोजन कम उतनी शक्ति ज्यादा, जितना भोजन अधिक उतनी शक्ति कम। चौथा, सेवाओं के आरोप। क्या आरोप? तन से सेवा कितनी कर सकते थे? नहीं की, यह आरोप है तुम पर। मन से सेवा कर सकते थे? नहीं की। धन से सेवा कर सकते थे? नहीं की। कमरा खाली था, गीता पाठशाला खोल सकते थे, फिर भी नहीं खोली। बाबा कहते हैं हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो, खोल सकते थे, नहीं खोली। कन्या थी, उसको ज्ञान में रुचि थी, कन्या दान नहीं किया, ये तुम पर आरोप है, मां बाप पर। कुमार था, पर मम्मी को चिंता किस बात की है? बहू चाहिए। वो कहता है मैं ज्ञान में चलूंगा, मम्मी कहती है चलो। एक कुमार था ना, सुनाया था, माताजी ने ज्ञान में लाया उसको, और फिर माताजी कहती है मुझे बहू चाहिए, पर बहू भी ऐसी धारणा वाली, वो तो मना ही कर रहा था, और फिर बहू भी आ गई, पर बहू जो आई वो खतरनाक। लक्ष्मी चाहिए थी, लक्ष्मी भाई आई। रोज झगड़े, रोज झगड़े। बेटा कहने लगा तुमने बोला था ना बहू चाहिए, लो ये पूरा जीवन नर्क हो गया है, संभालो। मम्मी कहती है बोला तो मैंने था, शादी की तो तुमने ना। वो भी दूर हो गई। अटेंशन प्लीज कुमार, सावधान। सुख दुख में दुख तो है, सुख में भी दुख ही है। संसार के चाहे कुछ भी हो जाए उसमें दुख ही समाया हुआ है। दिवाली की शॉपिंग की तैयारी हो रही थी, पति पत्नी दोनों मिलकर लिस्ट बनाते, और पत्नी इतनी लंबी लिस्ट बनाती, इतनी लंबी लिस्ट बनाती है, और लिस्ट जब पूरी हो जाती है तो पति से कहती है सब जो चलते हैं, पहले सबसे पहले कहाँ जाना है? वो कहता है लोन लेने। पहले लोन लेंगे, फिर ये सब बाद में होगा। तो तुम पर आरोप है कि कन्या दान कर सकते थे, नहीं, तुम पर आरोप है। कुमार को सेवा में लगा सकते थे, नहीं लगाया। और सेवाओं में क्या आरोप है? सेवा लेते रहे, खुद बीमार पड़ते रहे खुद ही की गलतियों से, और दूसरों से सेवा लेते रहे, छोटी छोटी सेवा। ये पेपर वहां, ये डब्बा वहां रख दो, ये वहां रख दो, ये वहां कर दो। मुरलियों में आता है खुद के काम खुद करो, बीमार नहीं फिर भी सेवा लेते रहते। दूसरों से सेवा लेना, जितना हो सके स्वावलंबी, सेल्फ रिलायंस, सारे अपने काम खुद ही करो जितना हो सके, या अपना काम दूसरों पर डाल देना और खुद फ्री होके रहना, दूसरों को काम में लगा देना और खुद बैठ और दूसरों को, और खुद बैठे रहना। और सेवाओं में अपने सेवा, नाम तो सेवा के ले रहे, परंतु अंदर स्वार्थ है, मैं की महिमा चाहते हैं। ब्रह्मा कुमारी इसको खाली बीच में ला रहे और महिमा मेरी हो जाए, उसकी आड़ में अपनी महिमा, ये आरोप है तुम पर। और साधनों को, अनावश्यक साधन एकत्र कर रखे, यज्ञ के साधनों का दुरुपयोग करना,
चाय लिया पूरा फुल ग्लास, आधा रख दिया, कहाँ रख दिया, कहीं पर भी रख दिया। भोजन इतना सारा दिखा, सब डालो सब डालो, सब डाल दिया, थोड़ा आधा खाया, आधा सब गया। रोज ही देखो वहां पर हाथ खराब हो गए, कहाँ पहुंचे, कपड़े को। क्यों पूछ रहे, अरे धुलाई देना ही है। ऐसी धुलाई होती है क्या, बाहर धुलाई में डालो, कितना पैसा लगता है धुलाई के और प्रेस के। फ्री जब होता है तब व्यक्ति क्या हो जाता है, ढीला हो जाता है। कल की 2 दिन पहले की बात है, एक पेशेंट आया, बहुत दारू पीता है, बीच में बंद करता है फिर चालू करता है, अपनी युगल के साथ आया और फिर कहने लगा, डॉक्टर साहब बहुत कमजोरी लग रही है, बहुत कमजोरी लग रही है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। वो दोनों मिलकर कह रहे हैं, इनको तो भर्ती कर ही दो, बहुत इनको एडमिट करना है। गवर्नमेंट में स्कीम्स है, भामाशाह वगैरह ये सब स्कीम्स होती है जिसमें सारा फ्री होता है पेशेंट्स का। वो उस तैयारी से आ गए कि सारा, हमने कहा हाँ एडमिट तो कर देते, पर आपका ये जो कंप्लेंट है ना वो गवर्नमेंट की उस लिस्ट में नहीं है, ये पेमेंट बेसिस पे होगा। बोलता है पेमेंट नहीं नहीं, अभी एकदम ठीक लग रहा है, खाली दवाई लिख दो बस। आप तो दवाई लिख दो बस। पहले का नाम सुनते ही बीमारी खत्म हो गई। एनर्जी आ गई। जैसे कि आप पेमेंट पे होगा सब। अगला आरोप, दृष्टि का आरोप। दृष्टि के लिए क्या श्रीमत दी थी तुमको, शरीर की तरफ ध्यान ना जाए। ये शरीर सांप है, सांप में विष होता है। अगर इस शरीर को देखते हो कैसे, दृष्टि से नहीं, टच करते हो इस शरीर को दृष्टि से नहीं संकल्प से, तो इसे बाप दादा कहते हैं 71 की मुरली, कुमारों से मुलाकात। पाप है, डैश 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 पाप है, महा महा महा। अगर इस देह को देखते हो कैसे, टच करते हो किससे, संकल्प से। जो कल भी सुनाया था, किस तरह का हमारा टच है, कितनी प्यूरिटी है उस टच में, वृत्ति की प्यूरिटी। विकार को पहचाना नहीं और विकारों में गए, सूक्ष्म विकारों में, रॉयल विकारों में, संबंधों में। अगर हम हमारे सारे संबंध भगवान के सामने रखे, पति पत्नी बच्चे, तो क्या भगवान उन संबंधों को स्वीकार करेगा? अगर उसमें विकारों की बदबू है, मोह है, लगाव है, आसक्ति है, तो क्या वो स्वीकार होंगे धर्मराज की अदालत में? बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए अपने सभी संबंधों को प्योर बनाते जाए, उसमें कोई विकारों की बदबू ना हो, आसक्ति। फिर यज्ञ, यज्ञ का नुकसान, यज्ञ में विघ्न, यज्ञ हमारी वजह से कोई ज्ञान छोड़कर जा रहा है, हमारी चलन को देखकर किसी के मन में ज्ञान से वैराग आ रहा है। हमने काम ही ऐसे किए कि हमको देखकर उसको लगता है यहां सभी ऐसे है, तो ये भी क्या है, डिससर्विस। ये भी एक आरोप है हम पर। धन, धन का दुरुपयोग किया, धन को अपने ऊपर लगाया, यहां की साधनों को अपने ऊपर लगाया बिना वजह, जरूरत नहीं थी, फिर भी दूसरों को दुख दिया, पीड़ा पहुंचाई। यहां के पैसों को फिजूल खर्च किया। वहां माताएं एक एक गुल्लक में 1-1 रुपया डालती है मधुबन के लिए, सेवा केंद्रों पर एक एक रुपया डालेगी, उसमें एक आना डालेगी। कितनी भावना होती है उसकी। कुछ नहीं होता है खाने के लिए, फिर भी मधुबन में जाना चाहिए, सेवा केंद्र पर जाना चाहिए। और उन पैसों का हम क्या कर रहे हैं? बहुत सारा त्याग। आज ही की मुरली है ना, सैक्रिफाइस। आज की मुरली सैक्रिफाइस। ये सारे लालच हमारे, हम ये भूल रहे हैं कि यज्ञ कौन चला रहा है, कहां से पैसा आ रहा है। सब फ्री में, सब फ्री में, सब फ्री में। फ्री में कुछ भी नहीं होता है। एक एक रोटी का हिसाब चुकाना पड़ेगा, रोटी के टुकड़े का। इंसाफ 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 होगा। पावरफुल स्टेज न बनाने का आरोप है तुम पर।
सदा खुश न रहने का आरोप है तुम पर। दुखी रहते थे और दुखी रह के दुख के वाइब्रेशंस फैलाते थे। पर चिंतन करने का आरोप है, पर दर्शन करने का आरोप है, यज्ञ में निगेटिविटी फैलाने का आरोप है। उदास रहते हैं, दूसरों के अवगुणों की चिंता करते हैं और दूसरों के खिलाफ। एक व्यक्ति है जो दूसरे को बहुत मानता है, ये व्यक्ति नया नया कुमार है, किसी को बहुत मानता है, और हम इसके मन में उसके प्रति, जिसको वो मानता है उसके प्रति जहर घोल दे, नफरत भर दे कि तुम तो पता ही नहीं तुम किसको मान रहे हो। ये सबसे कड़ा आरोप है। वातावरण को ही दूषित कर रहे हो। दूसरों की खुशी गायब करना, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, दूसरों के खिलाफ बोलना, क्रिटिसाइज करना, अपोज करना, बैक बाइटिंग करना, ये सब क्या है? ना खुद सेवा करना, ना दूसरों को करने देना, ना खुद पुरुषार्थ करना, ना दूसरों को करने देना, खुद विघ्न रूप बनना, छिपा के रखना, चोरी करना अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए, यज्ञ का पैसा लेकर लौकिक में भेजना। लौकिक में क्यों भेज रहे? भाई बीमार है, उसको कुछ करना है। लोगों को टेंडेंसी, शादी ब्याह में इतना पैसा खर्च करते हैं और जब हॉस्पिटल में आते पैसा ही नहीं है, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी पैसा नहीं है, सब उल्टा हिसाब है सारा। हाँ, सब झूठे झूठे, इधर सब कुछ है और वो सारी स्कीम्स में उनके नाम है, सरकार के फ्री वाले में। झूठ आरोप है, झूठ बोलने का, छिपाने का, चोरी करने का, आडंबर, झूठ का सहारा लेना, ईर्ष्या, ईर्ष्यावश सारे कर्म करना। कोई सुना रहा था एक ही जगह पर दो दो सेवा केंद्र। वो गए दुकान में, तो दुकानदार कहने लगा अभी अभी तो आप आके गए थोड़ी देर पहले। तो उसने कहा नहीं नहीं, वो दूसरी जगह से थे। जैसे यहां कांग्रेस बीजेपी है, वैसे इनका भी है। तो ये सेवा है या डिससर्विस? हमें ही देखना है हम किस हदों में जी रहे, नहीं तो ये यज्ञ किसका है? अगर जीसस क्राइस्ट के सामने सारे क्रिश्चियन आ जाए और वो झगड़ने लगे, हम कैथोलिक से, हम प्रोटेस्टेंट है, वो जीसस क्राइस्ट खुश होगा? हर धर्म में देखो विभाजन, भगवान को पसंद आएगा ये? बिल्कुल भी नहीं। तो ये धर्मराज की अदालत में हम सोचो हम कटघरे में खड़े हैं, वो होता है ना कटघरा, उसमें खड़े हैं और हमारे जीवन के सारे दृश्य वहां दिखाए जा रहे हैं और सब देख रहे हैं। सोचो डायमंड हॉल है ना, उसमें 2 स्क्रीन है ना, चलो दुनिया छोड़ो, वो ब्राह्मण देख रहे हैं सारे, ये तुम हो। इसलिए अभी अभी माफी मांग लो। अभी माफी मांगना अर्थात आधा माफ, आधा माफ अर्थात, आधा माफ अर्थात इसका मतलब ये नहीं कि सजा नहीं मिलेगी। आधा माफ का क्या अर्थ है? सजा तो मिलेगी, परंतु वो जो पीड़ा होने वाली थी वो थोड़ी कम होगी, वो महसूसता कम होगी दर्द की। ये है आधा माफ का अर्थ। और दूध से धुला हुआ तो यहां कोई भी नहीं है। गुल सबने बहुत खिलाए हैं, इसलिए दूध का जला हुआ छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। इसलिए अलर्ट, सावधान, अटेंशन प्लीज। अभी इसी समय जो कुछ किया है लिख के दे दो बाबा को या सुना दो, माफी मांग लो, पश्चाताप करो, प्रायश्चित करो, अपने आप को खुद ही पनिशमेंट दो। और सबसे अच्छी पनिशमेंट है भोजन परिवर्तन। तीव्र पुरुषार्थ न करने का तुम पर आरोप है, समय का दुरुपयोग करने का तुम पर आरोप है, डिजिटल दुनिया में हैकिंग करने का तुम पर आरोप है। दूसरों के मोबाइल, व्हाट्सएप हैक करते ब्राह्मण, पासवर्ड हैक करते, क्या कुछ करते हैं, दूसरों के पर्सनल जीवन में इंटरफियर करते हैं। कोई आगे बढ़ रहा है उसको नीचे खींचना। तो आज का दिन ये काम करना है, पश्चाताप का। कोई पूछे क्या कर रहे हो तो पश्चाताप, इंसाफ 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 होगा। ओम शांति।
जिस दिन आकाश बेदाग होगा, चेहरा चांद का साफ होगा। जिस दिन आकाश बेदाग होगा, चेहरा चांद का साफ होगा। जिस दिन समय ने आंखें खोली, इंसाफ 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 होगा।